दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान। नमस्कार। हम मौजूद हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरीशंकर शर्मा जी से बात की। उन्होंने बताया कि मिलावट यानी खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है उस पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, इसलिए मिलावट करने वालों के हौसले बुलंद हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मिलावट से देश का और जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आओ विस्तार से जानते हैं कि गौरीशंकर शर्मा जी ने क्या कहा। ये जी जानना चाहेंगे खाद्य सामग्री पर। खाद्य सामग्री में चाहे वो देसी घी हो, चाहे वो टमाटर हो, सब्जियों में भी है, और इसके अलावा चाहे वो कोई भी सामान है जैसे कि पनीर है, दूध है, सब में मिलावट आ रही है। यहाँ तक कि लोग हो सकता है कि जहर के अंदर भी मिलावट कर रहे हैं। तो हम इस मिलावट के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या तो हमारे देश को नुकसान हो रहा है, क्या हमारी जनता को नुकसान हो रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, देश जो है भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और 7 साल के अंदर 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह महसूस किया कि देश में अडल्ट्रेशन फूड का, दूध का, ड्रग का हो रहा है। उस समय भी महसूस कर लिया गया था, तो उन्होंने कानून बनाया और आईपीसी में इसके संदर्भ में 272 आईपीसी से लेकर के 276 तक का प्रावधान किया गया। और अब नई आईपीसी जिसको मोदी जी ने भारतीय न्याय संहिता दिया है, 274 से लेकर के 278 तक इसमें प्रावधान बनाया गया है। और सब में जो प्रावधान है कि 6 महीने तक की सज़ा, 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों। और इस कानून के जो नया कानून बनाया गया है, जो मोदी के लोग और मोदी जी खुद ये कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रांति आएगा, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ गुलामी का कानून हम बता दिए हैं। उन्होंने भी इस नए कानून में जो खाद्य पदार्थ के जो मिश्रण से संबंधित सवाल हैं उसको प्रिवेंटिव यानी रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। जो आज जो आईपीसी चल रहा है 272 से लेकर के 276 आईपीसी में, वही हूबहू 274 से लेकर के 278 तक कोई बदलाव कोई चेंजिंग नहीं किया गया। तो अब उस समय जो पेनल कोड बना था 1860, तो उस समय जो पेनल कोड बना था उस समय के हिसाब से 5,000 रुपया काफ़ी था, उसकी वैल्यू थी। आज उसकी वैल्यू उतनी नहीं। 6 महीने की सज़ा भी उस समय लोगों को बहुत बुरा लगता था। 1 महीना 1 दिन की सज़ा बहुत। लेकिन अब तो लोग इतने इस पेशे में इतनी अपनी नैतिकता खो दिए हैं, उनको सिर्फ मुनाफा 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 दिखाई पड़ रहा है। और जो ये हो रहा है वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विफलता के कारण हो रहा है। आप देखिए, आप भी दिल्ली में जब आए होंगे तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, काला बाजारी रोकने के लिए और इस फूड अडल्ट्रेशन से संबंधित दिल्ली में ही जगह जगह समय समय पर छापे पड़ते थे। केजरीवाल की सरकार जब बनी थी 2013 में, तो 13 में ज़्यादा समय उनका नहीं, 6 महीने के बाद तो उनकी सरकार गिर गई।
लेकिन जब 15 में उनकी सरकार बनी और 14 में नरेंद्र मोदी 2014 में बने, तो शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने व्यापारियों पर छापा डाले थे। वो चाहे वो दिखावा रहा हो, चाहे पैसा हड़पने के लिए कहा, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन छापा पड़े थे। और 2015 अब हम चल रहे 2024, 9 साल लगभग समय हो गया, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार दिल्ली के ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें फूड अडल्ट्रेशन में नेहरू जी ने अपना इसको स्पेशल कोर्ट, यानी जो ट्रायल होगा वो आम कोर्ट में नहीं होगा, विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट का दोनों प्रावधान किया था। अब उस स्पेशल कोर्ट में कहीं 1 या 2 केस कहीं होते हैं। तो अब जो हो रहा है, जो सत्ता में बैठे हुए सरकारें हैं, चाहे राज्य की या केंद्र की, सभी लोग इस जटिल समस्या के प्रति जैसे लगता कि वे लोग सत्ता के चलाने वाले नौकरशाह मंत्री लोग इस भांग पी करके इस देश को चला रहे हैं और इतनी बड़ी समस्या को वो इग्नोर कर दे रहे हैं। दूध में जो अभी तक का आंकड़ा है भारत सरकार का, जो देश में उत्पादन होता है 17 करोड़ लीटर और खपत है 64 करोड़ लीटर। बाकी दूध कहाँ से आता है? बनावट तो बन रहा है ना भाई। आप ही का आंकड़ा है कि 17 करोड़ लीटर दूध की हमारे देश में क्षमता है, 64 करोड़ हो रही है। तो बाकी जो 17 या 51, 17 चौक के 68 ये सब चीज़ है, ये सब 3 गुना सामान जो है बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये बात है कि बाहर से विदेशों से कुछ दूध इंपोर्ट होता है, सॉलिड दूध और सब करके, वो बात तो अलग है। लेकिन उसके बावजूद में ये मिश्रित हो रहा है, मिश्रण कर रहे हैं। तो इसके लिए जो मोदी सरकार है और उनके सहयोगी यूपी में योगी, वो भी किसी ने कोई कुछ नहीं किया। और मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने इस दूध के उसमें एक फिक्स दायरा बना दिया था, इस पर कोई रेट नहीं निकली। लेकिन अब जो है ये सीमा से, ये सर से पानी बह गया है, काफ़ी ऊपर जा चुका है। आप चाहे दूध ले लें, दही ले लें, खोवा ले लें, पनीर ले लें, और ड्रग जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ भी अब नकली मिल रही हैं। लेकिन सेंटर में बैठी हुई सरकार, उसको कोई चिंता नहीं, चाहे देश की जनता मरे। उनके मंत्री अगर कोई धड़ाधड़ 2, 4, 10 मर जाएं तो पता चलेगा भाई ये तो हाहाकार हो गया। लेकिन वो ऐसा होना, कोई नौकर साहब 10-15 लोग ऐसे मिल मर जाएं तो हाहाकार होगा। जनता मरे, उनसे उसको कोई नहीं लेने देना। अब जो है लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन ये है कि चाहे नकली दवा जो बिक रही है, नकली खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, ये जो तेल जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, इसको रोकने के लिए सबसे पहले जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं एरिया, उनके घर पे छापा मारा जाना चाहिए पूरे देश में कि आपके यहाँ संपत्ति कैसे हुई है। वो जब टाइट हो जाएंगे अपने आप सब शुरू हो जाएगा। उनको 100-200 लोगों को पूरे देश में जेल की बढ़िया से दे दिया गया, वो अपना आ जाएंगे। तो ड्रग इंस्पेक्टर और उससे जो बड़े स्टेट लेवल के जो वो होते हैं अफसर, उनके घर में छापा मारा जाना चाहिए। तब जा कर के ये रुकेगा। जब ऐसे लोग जेल में घुसा दिए जाएंगे तब जो नेक्स्ट जो इंस्पेक्टर होगा वो सतर्क हो जाएगा कि अगर ऐसा काम करेंगे तो हम भी जाएंगे। वकील साहब, दिवाली पे जानना चाहूँगा कि जब दिवाली आती है तो दिवाली पे मिठाइयाँ में इस कदर मिलावट होती है कि लोग मिठाई नहीं खरीदते बल्कि बत्तीसा खरीदते हैं। ठीक। मगर छापा अगर कहीं पड़ता है तो वो सिर्फ उस दुकान में पड़ता है जिसकी कोई लिखित शिकायत दी जाती है। तो छापे वाले खुद क्यों नहीं आते? आप इसको किस वास्तव में मैं बता दूं, छापे वाले जितने भी हैं, चाहे जिले के हों चाहे स्टेट के हों, सबका पैसा बधा हुआ है। एकाध कोई राजा हरिश्चंद्र है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मतलब वो राजा हरिश्चंद्र नहीं है। दुनिया, ये भारत की धरती ऐसे नहीं कि सभी लोग बेईमान हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बेईमान हैं और वो सत्ता के सब पर है बेईमान। अगर सत्ता के लोग टाइट हो जाएं तो ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे। जनता को इस जो अडल्ट्रेटेड खाद्य पदार्थ उनको नहीं खाने को मिलेगा।
लेकिन जब सत्ता बेईमान है तो अब क्या कीजिएगा। तो इसके लिए अब ये समय आपका चुनाव का था, इसमें परिवर्तन करना